भारत इस वक्त सिर्फ कोरोना से जंग नहीं लड़ रहा है, भारत इसके अलावा भी कई चीज़ों से जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की मूवमेंट बढ़ गई है। लद्दाख में चीन अपनी मूवमेंट बढ़ा रहा है। पीओके में पाक, लद्दाख में चीन एक साथ क्यों एक्टिव हुए हैं? क्या इसमें कोई बड़ी साजिश है? क्या इन साजिशों के तार कारगिल जंग की याद तो नहीं दिला रहे? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज बात करेंगे पीओके में पाक और लद्दाख में चीन एक साथ क्यों एक्टिव हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, घाटी में उसके आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लद्दाख में चीन आक्रामकता दिखा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक एलओसी पर पाक और एलएसी पर चीन का एक साथ एक्टिव होना महज एक संयोग नहीं है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच जारी गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है। पैंगोंग सो झील, दोबारा बस सुन लीजिए, पैंगोंग सो झील से सटे फिंगर एरिया में चीन बंकर बना रहा है, तो गलवान रीजन में 3 जगह पर वो भारतीय क्षेत्र में आ घुसा है। सीमा पर चीन या आक्रामकता ऐसे समय में दिखा रहा है जब एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। घाटी में पाक प्रायोजित आतंकी हमले बढ़े हुए हैं और पीओके में इस्लामाबाद चुनाव कराने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एलओसी और एलएसी पर पाकिस्तान और चीन का एक साथ एक्टिव होना संयोग नहीं है, बल्कि इनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि कहीं यह भारत के खिलाफ कोई गहरी साजिश तो नहीं? अतीत में चीन की कुटिलताओं को देखते हुए साजिश की बू ज्यादा आ रही है। यहां हमने जिक्र किया फिंगर एरिया का, तो आपको पहले समझाते हैं कि फिंगर एरिया क्या है। पैंगोंग सो झील से सटी पहाड़ियां, पगडंडियों से बने क्षेत्र को फिंगर एरिया कहा जाता है। इन पर दोनों पक्ष भारत और चीन अपना दावा करते हैं और यही विवाद की असली वजह है। इसको लेकर लगातार विवाद होता रहता है। 1962 की जंग में चीन ने यहीं से मुख्य हमला किया था। पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों को देखें और तालमेल को देखें तो इसमें एक बड़ा तालमेल नजर आ रहा है। एलओसी और एलएसी पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने वालों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की करतूतों में एक तालमेल दिख रहा है और इसे मात्र एक संयोग कहकर खारिज करना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रही है। सभी बॉर्डर पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ती जा रही है ताकि अगर दोनों पड़ोसी मिलकर कोई हिमाकत करे तो उसे काउंटर किया जा सके। रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े सूत्रों ने द इकोनॉमिक टाइम्स नाम के अखबार को बताया है कि लद्दाख के गलवान रीजन में पहले से ज़्यादा भारी सैन्य वाहनों के दिखने के बाद से ही तनाव बना हुआ है। बड़ी खबर यह भी है कि ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में कम से कम 3 पॉइंट्स पर भारतीय क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसमें पेट्रोल पॉइंट 14 रणनीतिक तौर पर अहम गोगरा पोस्ट की नज़दीकी जगह शामिल है। रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि इनमें से हर स्पॉट पर चीन के 500 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं, वह भी भारतीय क्षेत्र के भीतर। चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद भारतीय सेना ने भी इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया है। यह भी माना जा रहा है कि पैंगोंग सो झील से सटे फिंगर एरिया में चीन बंकर बना रहा है। भारतीय जवान फिंगर 5 से लेकर 8 तक में कई सालों से पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक फिंगर 3 तक के इलाकों में गश्त लगाते हैं। अब चीन फिंगर 3 और 4 के बीच बंकर बना रहा है, जिसका मकसद भारतीय जवानों के बाकी के इलाके तक पहुंच को रोकना है। पहाड़ी रास्तों पर भी चीनी सैनिकों ने पोजीशन ले ली है। यह सब तब हो रहा है जब चीन ने बीते दिनों पैंगोंग झील में हथियारों से लैस नौकाओं की संख्या बढ़ा दी है, जिससे वह पेट्रोलिंग करता है। चीन की यह गुस्ताखी पुरानी यादों को लगातार ताजा कर रही है। एलओसी और एलएसी पर हो रही घटनाओं ने कारगिल जंग की याद ताजा कर दी है। जब भारत कारगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने में लगा था, उसी वक्त
शातिर चीन पैंगोंग सो झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के कार्य में जुट गया था। इधर भारतीय सैनिकों का फोकस पाकिस्तानी सेना को काउंटर करने पर था। उधर चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रिकॉर्ड समय में झील के किनारे पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक बना लिया था। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि यह सब आर्टिकल 370 के हटने के बाद की पहली गर्मी में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एलओसी पर सीमा पार गोलीबारी में इजाफा, घाटी में बढ़ते आतंकी हमले और एलएसी में चीन का भारतीय इलाकों में घुसने की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने और उसे 2 केंद्र शासित राज्यों के रूप में बांटे जाने के बाद की पहली ही गर्मी में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं? पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एसडी प्रधान ने अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि चीन पाकिस्तान का गठजोड़ पीओके और अक्साई चीन को फिर से हासिल करने की भारतीय कोशिशों से चिंतित है। ये दोनों ही क्षेत्र चीन पाक आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीईसी के लिए अहम है। अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिहाज से भी अहम है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान इन यानी कि पीओके और अक्साई चीन पर अपना नियंत्रण को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। इसमें वो अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को भी सीमित कर पाएंगे। आपको हम एक बात याद दिला दें कि जब पिछले साल यानी कि जब 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाया गया, तब अखिलेश यादव ने सदन में अमित शाह से एक प्रश्न पूछा था कि क्या भारत सरकार अपना रुख साफ करेगी पीओके पर और अक्साई चीन पर। तब अमित शाह ने जो जवाब दिया था वो आपको याद ही होगा। फिर भी हम आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि ये भारत का हिस्सा है, इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो जान ले भी लेंगे और जान दे भी देंगे। चीन पाक गठजोड़ के इशारे पर क्या नेपाल ने नया नक्शा जारी किया है, ये भी एक सवाल है। एसडी प्रधान ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान अब नेपाल का भी इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत को दबाव में लाने के लिए नेपाल का भी इस्तेमाल हो रहा है। नेपाल ने हाल में ही एक नया नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों को उसमें शामिल किया है और काला पानी क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का दंभ भर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह भी चीन पाक गठजोड़ के इशारे पर ही हो रहा है। अब बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। क्या ये सारी की सारी साजिश के तार कोरोना से जुड़े हुए हैं? अब आप कहेंगे कि ये कोरोना से कैसे जुड़े हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लगातार चीन अपनी छीछा लेदर करा रहा है। छीछा लेदर कराने से हमारा तात्पर्य उसके द्वारा कोरोना को लेके जो जानकारियां छुपाई गई, इस पे सभी के सभी देश उस पर सवाल कर रहे हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि चीन को आर्थिक रूप से इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसे में वो भारत को घेर कर क्या भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी ना पहुंचे, इसके लिए ये कार्य कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये एक एंगल हो सकता है, लेकिन अभी हम इस एंगल से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। चीन ऐसा करके शायद इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना नाम और ख़राब ही करेगा। ऐसे में जब भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी छवि सुधार रहा है, अपनी छवि बदल रहा है, हमें नहीं लगता कि चीन ऐसा कोई कार्य करेगा। तो क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और नेपाल की आड़ में चीन भारत से फिर एक बार युद्ध करने की क्या चीन फिर से एक बार भारत से युद्ध करने की रणनीति पे काम कर रहा है? इसके ऊपर भी अभी सिर्फ अंदेशा ही लगाया जा सकता है, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। बहरहाल हम इस खबर से जुड़े हुए सभी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।